असीम अरुण बोले, भाजपा का कार्यकर्ता खुद को सेवक मानता है, हमको राजा बनने के लिए नहीं चुना गया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को गोंडा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कोई कह रहा है कि भाजपा हवा में उड़ जाएगी तो ये उसकी कोई कल्पना है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव के बाद जनता का समर्थन, मतदाता का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक, भाजपा सबको साथ में लेकर चलती है और सभी के विकास की चिंता करती है, जिसके कारण भाजपा को वोट बैंक और सीटें बढ़ रही हैं। इसके बारे में अगर कोई कह रहा है कि हवा में उड़ जाएगी तो ये कोई कल्पना है। अखिलेश यादव द्वारा ब्रजेश पाठक को सर्वेंट, डिप्टी सीएम कहे जाने और ब्रजेश पाठक के नाम के आगे सर्वेंट लगाए जाने पर कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप को सेवक और सर्वेंट मानकर चलता है। भाजपा जो अन्य पार्टियों की रीति नीति है, शब्दावली है, शासन करना या राजा होना, ये नहीं है। हम सब लोग सेवक हैं, सर्वेंट हैं और हमारा काम यही है कि किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। हमको राजा बनने के लिए नहीं चुना गया है, हमको सेवा करने के लिए चुना गया है। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। तैयार करें हमारे समूह में जो लोग कर रहे हैं ये खुशबू और सिंघाड़े का तैयार कर रहे हैं और आपका ब्रांड से है ना हम लोग का गुजरात स्मार्ट जो बिक रहा है सीधे हम लोग इतने आगे आए हैं। सर ओडीओपी में मक्का और दाल जो है वो खाद्य प्रसंस्करण यहाँ शामिल है। तो ये दाल का और ये हमारे शिव सागर ही उन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट लोकल ब्रांड जी टोटल कराने राकेश कलाम है। मैं गोंडा में हूँ इसलिए कि किस प्रकार हम लोग अपने युवा साथियों को उद्यमिता की ओर बढ़ा सकते हैं और इसके लिए एक आयोजन हुआ। हमारे करीब 300-400 युवा साथी छात्र आए और उनको कौशल विकास की योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं और सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार हम अपने साथियों को उद्यमिता की ओर, बिजनेस कराने की ओर बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। अभी सामाजिक समरसता के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आदरणीय सांसद जी ने, हम सब ने बैठ कर चर्चा की, संकल्प किया कि सबका साथ सबका विकास, यानी हर एक को साथ लेने की जो नीति पार्टी की है उसको और आगे बढ़ाना है और साथ साथ हर वर्ग का, हर परिवार का विकास हो, कोई पीछे ना छूटे, इसके लिए काम किया जाएगा। ये दो चर्चाएं आज हुई। मंत्री जी सवाल तो दूसरा था, ढक कर गए। सवाल जो गोंडा का है वो अच्छा, मेन एक चीज है कि आपने कहा अभी आप अपने भाषण में, मैं प्रतिक्रिया वो देना चाहूंगा जो मेरी इच्छा है। बिल्कुल सवाल पूछें। एक सवाल ये है मंत्री जी कि आपने अभी भाषण में कहा गोंडा मेरा घर जैसा है, यहाँ के लोग परेशान हैं, विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन आपने एक बार भी मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। जी, मुझसे अभी कुछ छात्रों के समूह मिले और उन्होंने अपनी बात रखी। क्योंकि मेरे मंत्रालय का विषय नहीं, इसलिए मुझे इसकी अभी उतनी गहनता जानकारी नहीं है। मैं इसका आज अध्ययन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके प्रतिनिधि के रूप में इस बात को रखूंगा और कोशिश करूंगा कि ये हल हो जाए। अच्छा, क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत वर्ल्ड कप शुरू हुआ बहुत पहले। सर सवाल तो आप गोंडा की बात पूछो ना, आप इजराइल और क्रिकेट छोड़ो ना। सर गोंडा के लिए हमारे सांसद और विधायक जी लोग हैं, मैं पूछता हूं सर उन लोगों से। आप तो मंत्री हैं सर, पूछिए पूछिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि बुलडोजर का कारखाना खत्म नहीं होगा, इसको किस नजरिए से? मैंने अभी ये स्टेटमेंट सुना नहीं, मैं इसको सुन लूं फिर इस पर प्रतिक्रिया दूं। अच्छा, इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, कांग्रेस ने सीधे सीधे फिलिस्तीनियों और हमास का समर्थन कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? हमास एक आतंकवादी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसका कोई भी अगर समर्थन करता है भारत में तो वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है और कानून उसके विरुद्ध काम करेगा। यानी कांग्रेस के विरुद्ध कानून काम करेगा।